हम लोग जा रहे हैं मामा की एक आंटी की और उन्होंने जो है हमारी दावत की हुई है, यानी कोई ना कोई देसी चीज़ बना रही हो और वो देसी चीज़ हम सबको बड़ी पसंद, मुझे पता। चलिए जी, मैं जो है आधा तैयार हुआ, पूरा तैयार नहीं हुआ। तो यहाँ पे नूडल्स जो है हमारे बन गए हैं, ये आगे मेरे। चलिए जी, हम लोग जो है वो आंटी के घर आ गए। अभी आंटी के घर की जो है वो बेल देते हैं और आंटी से सलाम दुआ जो है ना वो लेते हैं, आंटी को सरप्राइज़ करते हैं। कैसी हो राइमा, कैसी हो? राइमा का मुँह इधर हो गया, मोमल वहाँ पे इंजॉय कर रही है, वो इधर जा रही है, उधर जा भाग गई। हाँ जी अजान भाई, कैसे हो? ठीक है। बहुत क्या हो रहा है आजकल? आजकल बस पसंद की तैयारियां चल रही हैं। क्या किया था? हाँ, वो मैंने रील भी डाली। खाना कितना जबरदस्त, खाना उनका बड़ा मजा है, देसी घी में बनाया हुआ था, सबसे मजा पेटे का। बहुत प्यारे लग रहे थे, आपकी लुक बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आपने पूरा शूज तक नहीं कैमरा मारा। शूज तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरा कोई लुक दिखाने वाला आपने पहले शादी हो। अच्छा, काफी अर्से बाद मैं आया हूँ ना आपके घर, तो आपका बदला बदला लग रहा है, चेंज लग रहा है। यानी एक बार आया था जब मैं यहाँ पे बैठा था गर्मियों में, अच्छा बस तब तो हो गया वहाँ पर आया तो कौन ले गया था? अच्छा आंटी ना यहाँ पे बर्तन धो रही है, तो आंटी उसको कह रही है मैंने इसको बम से रहा देना। किचन में आओ बर्तन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रहीम भाई ब्लॉग्स। तो जी कैसे हैं, आशा करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुशबाश होंगे। तो जी इसी से करते हैं हमने आज के ब्लॉग को शुरू, और आज का ब्लॉग जो है वो शुरू होता है कहीं जाने से। तो जी हम जा कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मामा की एक आंटी की और उन्होंने जो है हमारी दावत की हुई है, यानी कोई ना कोई देसी चीज़ बना रही हो और वो देसी चीज़ हम सबको बड़ी पसंद, मुझे पता वो क्या बना रही है, लेकिन मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा कि उन्होंने देसी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मज़ेदार वो बनाती हैं, तो उन्होंने हमारे लिए वो बनाया है। तो जो बनाया है वो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊँगा। मामा को, मुझे, बाबा को, अम्मा को, यानी हमारी पूरी फैमिली को वो चीज़ बड़ी पसंद है। मैं वहाँ जाके ना आपको बताऊँगा क्या बना रही है। तो इनके लिए मैंने कपड़े वगैरह जो है ना वो निकाल लिए हैं। ये मामा के हैं और ये मेरे हैं, और मोमल जो है ना वो तैयार भी हो गई। मोमल ने ये कपड़े जो है ना पहनी, वो कह रही थी मुझे जल्दी से तैयार कर दो, मेरे में इंतज़ार नहीं है, बस तैयार होती हैं। और मैं आपको बता दूँ कि मैं ना मेहंदी पे भी गया था, बारात पे भी गया था और वलीमे पे भी गया हूँ। यानी मैंने आपके साथ सिर्फ एक ब्लॉग शेयर किया बारात का, ये स्क्रीन के ऊपर आपको शो भी हो रहा है। तो वलीमे पे भी मैं गया हूँ और मेहंदी पे भी गया हूँ। ये 2 ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि लेडीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो एडिटिंग के दरमियान मुझे वक्त पड़ जाना था, यानी कभी उसको छुपाना कभी उसको छुपाना। तो जो आधे घंटे का ब्लॉग बनना था वो चला जाना था कोई 3-4 घंटे में ना वो ब्लॉग चला जाना था, इसलिए भी मैंने उसको एडिट नहीं किया। मैं बनाया भी नहीं है वैसे, मैंने मेहंदी पे भी नहीं बनाया और वलीमे पे भी नहीं बनाया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। बारात पे रश कम था इसलिए मैंने वो ब्लॉग बना के आपको दिखा दिया। वैसे मैं शादी में बड़ा मज़ा आया था, उन्होंने खाना जो था वो बहुत मज़ेदार बनाया हुआ था। तो बस हम लोग जाना है अपनी आंटी के घर, वहाँ जाके हमने दावत जो है वो इन्जॉय करनी है। और मोमल की तो खुशियाँ नहीं मान रही, मोमल की कमी ना जाए। कौन है? मामा है, सबर नहीं हुआ थोड़ी देर, उठ ही रहो। मामा आज मामा की आंटी के घर जाना है, मामा ने आज ऐसे किया हुआ है, फटाफट उठ के मामा ने सुबह नाश्ता कराया, फटाफट मामा ने सफाइयाँ की हैं और मामा कह रही चलो बस दिख लो। हाँ बस मैं होने लगा तैयार, आप हो गई हो ना, आप अच्छी लग रही हो। बस शूज़ ये करना मैं पहले भी किया था, लेकिन उनके उस टाइम लाइट नहीं आ रही, उनका ट्रांसफार्मर जो था वो ख़राब हो गया था। तो गराज में हम लोग बैठे थे, गराज में हम लोग खाना वगैरह एंजॉय किया था। उस ब्लॉग का ना कुछ क्लिप्स मैं आपकी नहीं, कुछ क्लिप्स नहीं लगा रहा बल्कि वो ब्लॉग की थंबनेल लगा रहा हूँ। अगर किसी ने मेरा पूरा ब्लॉग नहीं देखा तो फटाफट जाके वो ब्लॉग देखा और एंजॉय करे, और फिर मोमेंट देखें ज़रा, फुल मस्ती में तैयार है। बाल पे कर लो, छुट्टी पे शूज पहन लो। मामा मुझे तैयार करने, मामा ऐसे घूर के देख रही है, मामा ने खा नहीं सकता तो मामा मुझे ऐसे देख रही है, ऐसे ना ऐसे देख रही है ना, मुझे ऐसे देख रही है ना, हाँ ऐसे देख रही है। मामा खुद तो तैयार हो, मुझे आपको तैयार करने की पड़ेगी, धो लेता हूँ पहले, खुद तो तैयार हो, खुद अभी तक तैयार हुई ना, मुझे कह रही उठ उठ उठ। मैं नूडल्स बना रही हूँ। हाँ नूडल्स मामा बना लिया, पहले नूडल्स खा लो फिर मैं तैयार हो जाऊँ। टाइम लगना, गैस कम आ रही है, दम वाली है। ठीक है हो जाता हूँ तैयार। चलो जी फटाफट जो है वो तैयार होते हैं हम। मुझे भूख कर, हाँ आप तो तैयार हो, आपकी तो मजे हैं। मुझे भूख करी। हाँ बस अभी तैयार होते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। Few moments later. चलिए जी मैं जो है आधा तैयार हुआ, पूरा तैयार नहीं हुआ। तो यहाँ पे नूडल्स जो है हमारे बन गए हैं, ये आगे मेरे, ये आगे ये, और चलिए जी तैयार जो था मैं आगे से नूडल्स जो था वो मैंने खा लिए थे और मामा का जो है वो जा रहे हैं। मेरी अपनी डाइट का इंतजार करूँगा, मेरी डाइट जब खाएगी मैं तब जाऊँगा।
और मोमल की फुल लुक देखें। मोमल का वो इग्नोर करके चली गई है, उसको बहुत जल्दी है जाने की। और बाबा बाइक को स्टार्ट करने लगे हैं। और आपको पता है पसंदबाजी जो है वो खुल रही है, उसके लिए सब बाइकों के ऊपर राड लगाना जो है वो लाजिम है। बाबा ने भी जो है वो लगा लिया है। अब चलती है और फिर जाके आंटी की कर लेते हैं। चलिए जी, हम लोग जो है वो आंटी के घर आ गए। अभी आंटी के घर की जो है वो बेल देते हैं और आंटी से सलाम दुआ जो है ना वो लेते हैं। आंटी को सरप्राइज़ करते हैं। बेल दे दिया। अब आंटी जो है ना वो दरवाज़ा खोलेंगी और आंटी से जो है ना वो सलाम दुआ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आंटी आपका? हाल है बेटा? ठीक मैं हो? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे घर आए हो इतने अरसे के बाद हैं। बस टाइम ही नहीं मिलता, याद आ गई थी मेरी। टाइम ही नहीं मिलता। आप बताएं कैसी हैं? बड़ी तबीयत मुश्किल वगैरह ठीक से है? आए हो, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है। और आप ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक। बाबा लास्ट टाइम ठीक है? मैं बाबा को क्यों नहीं लेके आए? बाबा ने शादी पे जाना था एक। अच्छा, दूसरे कोई बाबा बात ने। नहीं। अच्छा, बाबा तो कह रहे थे मैं नहीं जाऊंगा, आपके नहीं, घर बाबा ने आऊंगा। शादी पे जाना था। अच्छा बैठ ही अच्छा, गया है। सही। जी मैं जो था वो आंटी घर पहुंच गया था। मैंने बताया कि आंटी ने कोई देसी चीज़ बनानी थी हम सबको खाने के लिए। पैसे से पहले तो जो वो देसी चीज़ नहीं ना खाते उनके लिए आंटी ने बनाया हुआ था कौरमा। और यहाँ पे आंटी बना रही है पकौड़े। पकौड़े देखकर वो समझ तो आ गई कि क्या देसी चीज़ बन रही है। वो देसी चीज़ बन रही है जी करी। करी मुझे, मामा को, सब हम सब हमारी पूरी फैमिली को जो है ना बड़ी पसंद है। और आंटी की हाल की तो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार है ना। आंटी ने बनाई हुई थी जी करी और साथ में कौरमा जो करी नहीं खाते, और साथ में ने बनाए थे आलू मटर मूंगड़े। ये वैसे मैं नहीं खाता लेकिन मेरी माँ बड़े शौक से खाती हैं। और साथ में करी के साथ आंटी ने चावल भिगोए हुए अभी करी के साथ खाने के लिए। कैसी हो राइमा? कैसी हो? राइमा का मुँह इधर हो गया। मोमल वहाँ पे एंजॉय कर रही है और वो इधर जा रही है। उधर जा भाग गई। हाँ जी अजान भाई कैसे हो? ठीक है। बहुत क्या हो रहा है आजकल? आजकल बस पसंद की तैयारियां चल रही हैं। हाँ पसंद आ रही है। पसंद आ रही है। हाँ जी, पसंद कैसी आ- तैयारियां हो रही हैं? बस सही तैयारी हो रही है, आप भी आना आज पड़ेगा। फर्स्ट हो गई आज। 6, 7, 8 को है। हाँ आपको आती है रोना? हाँ जी आती है ना? हाँ जी। कैसे आती है? आप तो देखो पहली बार रहे हो। नहीं आती है आपको? आप तो 18 साल के भी नहीं हो, आपको तो रोना ही नहीं नहीं, बच्चों को भी पड़ेगा। लाओ है। बच्चों को लाओ, अजान बच्चों में आता है ना, लेकिन 18 साल की लड़की को नहीं लाओ, नहीं। बच्चों को लाओ है। नहीं इबी- यानी ये इनकी है जितने उनको लाओ है। बड़ा को भी लाओ है, छोटे को भी लाओ है। पहले छोटे को लाओगे जी, हाँ बड़ा को भी लाओ है। तो फिर उठाएंगे, मजा आएगा। हाँ जी लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने ना कुछ असूल भी तैयार किए हैं। डेढ़ तावे से ऊपर नहीं उड़ा हाँ सकते। 1.5 तावे से ऊपर नहीं डाल सकते। और वो बताओ सामान ले लिया सारा? नहीं भी नहीं लिया। हाँ अभी फर्स्ट तरीका है ना, फर्स्ट तरीके के बाद ही लेंगे। जो हुकूमत ने कहा है ना कि वो स्टैंप लगा के देंगे और ये चीज़ें लगाएंगे, तो फिर शॉपिंग करना। और गुड्डो तावा 1.5 तावा और 2 पीस का पिन्ना। और चरखी के ऊपर बैन है, चरखी नहीं इस्तेमाल करनी। आप लोग भी सुन लें, चरखी नहीं इस्तेमाल करनी, पिन्ना यूज़ करना है, क्योंकि हुकूमत ने ज़्यादा थी उसको ऊपर दिया। हाँ जी आपको ले लिया, बोले। हो केमिकल बिल्कुल नहीं यूज करनी। हाँ। अगर किसी के घर से केमिकल या डोर वो चरखी पकड़ी गई, 3 लाख का जुर्माना और कैद भी है। हाँ 3 लाख का जुर्माना और कैद है। और जिसके घर से 2 नंबर माल पकड़ा गया उसको 50 लाख जुर्माना है। और वो सारा माल भी जब कर लेंगे। हाँ और जो ये भी ना लगाएगा अपनी बाइकों के ऊपर, ये बाइकों के ऊपर जो ये राड लगे हुए हैं, उन पे भी इस पे चलाना भी है। 2000 का जुर्माना है। उन पे भी चलाना। हाँ उन पे भी जाना। हाँ जी आपको पता है क्या कहने लगी थी? शादी हो रही है। ये आपको कैसे पता मेरी शादी हो रही है? तो मुझे अभी खुद नहीं पता मेरी शादी हो रही है। आपको कैसे पता चलेगा? खैर अभी मैंने आपको बताया कि खाने में क्या बना रही है। जो देसी डिश मैं आपको बताया ना कि देसी डिश आंटी जो है वो बना रही है। वो बना रही है आंटी अबे जल्दी बोल। ने आंटी ने क्या बनाया? क्या? क्या कहते हैं उसको? कड़ी। कड़ी बचानी ना आंटी ने देसी डिश में बनाई है कड़ी। समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। आंटी बड़ी मज़ा आती है। मैं आपको करना बता के आया हूँ, जो लोग कड़ी नहीं खाते उनके लिए आंटी ने कौरमा बनाया है और साथ बड़ी आंटी को बनाई थी उनके लिए। एक सेकंड मैं बोल लूँ फिर मैं आपको भी लेता हूँ। क्या किया था? हाँ वो मैंने रील भी डाली है आपकी। क्या? ठीक है तो अभी चलते हैं खाना जो है मतलब खाना खाते हैं, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। और मैं आंटी का आपको घर भी दिखाता हूँ। मैं आंटी का पहले भी बहुत बड़ा आया हूँ लेकिन कभी आपको घर नहीं दिखाया आंटी का। एक सेकंड में लेता हूँ इसको ब्लॉग में, पहले घर दिखा दूँ। हाँ भाई भी आए हैं। कैसे होता? हाँ इस भाई को पसंद, बड़ी पसंद है ना? इसको पसंद है। ये तो देख ही पहली बार रहा है, इसने तो नाम भी पहली बार सुना है। इसको पसंद
पसंद है, कह रहा मुझे गुड्डा खा जाएगा। चरखी चरखी तो यूज़ ही नहीं करनी भाई, पिन्ना यूज़ करना है, पिन्ना। खा जाना और पतंगे। हाँ आप भी पहली बारी देख रही ये है अपनी पतंगे जिंदगी में। फाड़ देगा साड़ी। इसने फाड़ना है, इसने गुड्डे को चुमड़ कर देना है। को। इसके जब मेरा गुड्डा आता है ना मैंने इसके जितने अपना नाम और चिड़िया हाँ ठीक है, इसके जितना अपना गुड्डा उड़ाना देता है ना ताहा, ताहा को भी उड़ा देंगे, ताहा को भी हम बाल उड़ा देंगे, ठीक है। को भी हम जो है ना वो उड़ाएंगे, ठीक है। ताहा है, ताहा किधर गया? अच्छा ठीक है। कैसी हो? फुल इग्नोर किया बच्चे ने। बाबा ना इसलिए नहीं है कि उनकी शादी भी जाना था ना, कल बार में ब्राक लोग देखा ना, हाँ अब वलीमे का था। अच्छा, बड़ा अच्छा व्लॉग था आपका, मुझे बड़ा पसंद आया। खाना कितना जबरदस्त, खाना उनका बड़ा मजा है, माशाल्लाह। देसी घी में बनाया हुआ था, हाँ, सबसे मजा माशाल्लाह, पेटे आप का बहुत था। प्यारे लग रहे थे, आपकी लुक बहुत अच्छी लगती है, Thank you. लेकिन आपने पूरा शूज तक नहीं कैमरा मारा। शूज तक इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरा कोई लुक दिखाने वाला आपने पहले शादी हॉल का कहा तो फिर बनाया नहीं शादी हॉल की जाके लोग फुल लुक नहीं दिखाई। वहाँ जाके मेरे साथ कोई है नहीं था जो मेरा भूल फुल लुक गए। दिखाता। तो बाबा ने बाबा दिखाई से नहीं, करना था। बाबा खाना खाने में मसरूफ थे, बाबा ने मुझे बाबा ने कहा अपनी दिखा। जो फुल लुक दिखा दी। चलो आज कोई मुझे अपना बात- घर दिखाएं आज आप। हाँ full चलिए look ठीक है, मैं दिखाएं। आज आए मैं आपको अपना सबसे पहले ये आंटी का गराज, ये देखें। हाँ, ये गिराज। आंटी ने कूलर भी लगाया हुआ है यहाँ पे, आंटी का पूरा घर चिल करता होगा ये कूलर हाँ, गर्मियों में। माशाल्लाह, काफी बड़ा इस सेटिंग है। और सिंक भी बाहर है यहाँ पे, बंदा सुबह के मुंह हाथ धो लेता है, ब्रश वगैरह कर लेता है। और आंटी ने ऊपर शेड भी जो है ना वो डाला हुआ है ताकि बारिश के पानी से ना ये बच जाए। और यहाँ पे आंटी ने डाइनिंग टेबल भी रखी है सुबह का नाश्ता वगैरह करने के लिए, है ना, ये सही बात है ना, हाँ। नाश्ता करती होंगी आप सुबह यहाँ पे। ऐसी है। और ये आंटी का जो है वो मेन एंट्रेंस है अंदर जाने की, और ये जो दरवाज़ा है ना ये आंटी का जाता है ड्राइंग रूम में। तो अभी चलते हैं अंदर, अंदर जाके कमरे में आपको दिखाता हूँ। सीढ़ियों को दिखाना पहले ऊपर जाके। ये सीढ़ियाँ जो है ना ऊपर जाती हैं छत पे, छत में आपको पहले दिखाई है। और ये आया था आंटी का थोड़ा सा एयर स्टेडिया। अभी सब मेहमान आए हैं, आपको कम दिखा रहे हैं। तो ये मेन एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं, ये थोड़ा सा एक एरिया, और ये वाला जो चीज़ है ना ये जाता है टीवी लॉन्च की तरफ। अब आपको मैं अंदर जाकर ना दिखाता हूँ जी। ये है आंटी का टीवी लॉन्च। टीवी लॉन्च में आंटी ने एल वाला सोफ़ा रखा हुआ है बहुत बड़ा, और सब लोग ना यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी 16 बंदों की ना अरेंजमेंट है, सोफ़ा है, यानी 16 बंदों का सोफ़ा है, एक ही टाइम में सब बैठे हैं। सामने टीवी लगा और फ्रिज पड़ी है। ये टीवी लॉन्च है आंटी का। टीवी लॉन्च जब आप एंटर होते हैं उसकी राइट साइड पे आपको आएगा डटी किचन नज़र की। डटी किचन है आंटी का, यानी यहाँ पे आंटी ना जब ज़्यादा धोने वाली चीज़ होती है वो आंटी यहाँ बनाती हैं, और बर्तन वगैरह आंटी यहाँ पे धोती हैं। आंटी ने ना यहाँ पे डटी किचन बनाया हुआ अपना, कैबिनेट्स वगैरह, और आंटी का चूल्हा भी ना यहाँ पे आंटी ने ना चूल्हा भी अपना बेक वाला रखा हुआ है, यानी केक वगैरह भी ना आप इसके अंदर आराम से बना सकते हैं। सामने भी 2 कैबिनेट्स आंटी यहाँ बर्तन वगैरह रख सकती हैं। और ये मेन किचन है, यानी जो डटी किचन के अलावा जो होता है जो आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आंटी ने ना यहाँ पे चूल्हा नहीं लगाया हुआ, आंटी ने अपने यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह लगाए हुए हैं। अभी मैं आपको आंटी के बर्तन भी बारी बारी दिखाता हूँ। ये आंटी के सारे बर्तन पड़े हैं, आंटी ने यहाँ पे शोकेस बनवाया हुआ है, ये आंटी ने खुद बनाया हुआ है शोकेस। सब आंटी ने अपनी जो भी बर्तन होंगे ना आंटी ने सब यहाँ पे, आंटी के ना बर्तन बड़े प्यारे, में भी आपको बर्तन दिखाता हूँ। और ये भी कैबिनेट्स हैं, अभी इन कैबिनेट्स के अंदर भी बर्तन है, मैं आपको ना अभी बारी बारी सब बर्तन दिखाऊँगा। देखिए अभी फ़िलहाल के लिए ना मैं आपको छोटा सा होम टूर दे रहा हूँ। आंटी ने हर चीज़ को वेल ड्रेस तरीके से ना मैनेज किया हुआ है और अपना घर बहुत प्यारा सजाया हुआ है। और ये आ गया जी आंटी का ड्राइंग रूम। ये आंटी का ड्राइंग रूम है जो टीवी लॉन्च के साथ लगता है, और आंटी ने ये दरवाज़ा लगाया हुआ है, फोल्डिंग डोर है ये, यानी जब मेहमान ज़्यादा हो जाए तो डोर को फोल्ड कर दें और एक हॉल कमरा बन जाएगा बड़ा सा। ये कार्टेन्स है और ये ड्राइंग रूम में वॉशरूम भी है। ये गेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, ये अच्छी चीज़ है कि आपको अटैच वॉशरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेहमान आए हैं वो ड्राइंग रूम में जाके वॉशरूम करें, कमरों में ना घुसें। और ये सारा ना आंटी का बना हुआ है ड्राइंग रूम। और ये आंटी के सोफ़े वगैरह पड़े हैं, आंटी के सोफ़े बहुत प्यारे। अभी मेहमान आए, मैंने आपको बताया जब मेहमान आते हैं तो घर में थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, और आंटी का घर बहुत साफ़ सुथरा था। ये टेबल आ गई, आंटी ने उसके ऊपर मैट डाला ताकि टेबल गंदी ना हो। और ये डाइनिंग टेबल आ गई, अभी ये गंजी है क्योंकि आंटी ने ना जो चेयर्स थी ना वो बाइंड करनी, आपको पता है मेहमान आए हैं ज़्यादा थे तो सब एक एक कुर्सी पर के आराम से बैठ गए थे। और ये आंटी की LCD है। मैं आपको आंटी का जो मास्टर बेडरूम है ना घर का वो दिखाने लगा जो आंटी का अपना है। तो आंटी का फर्नीचर देखिए, आंटी का ना फर्नीचर बहुत प्यारा है। आंटी ने गोल्डन और ब्लू का कॉम्बो किया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। आंटी ने पूरे घर को ना ब्लू टच दिया हुआ है, ब्लू गोल्डन वाइट। आंटी के घर की ना ये थीम है। तो ये बेड था, वो सामने ड्रेसिंग टेबल की और ये अलमारी बनी है, और साथ ही इसका ये वॉशरूम था।
और इसके ऊपर क्लॉक लगी थी, क्लॉक भी आंटी की बहुत प्यारी थी, और साथ ही एसी, और एसी के नीचे कर्टेन्स डले हुए थे, और पीछे ना वॉशिंग एरिया भी है। उसका रास्ता बच्चों वाला जो रूम है ना उसके साथ है, और ये आंटी ने रखा हुआ है सोफ़ा में बैठी, ये भी आंटी ने ब्लू रखा हुआ है। मैं आपको बताया ना आंटी ने घर में ब्लू ब्लू टच दिया हुआ है। अच्छा, काफ़ी अर्से बाद मैं आया हूँ ना आपके घर, तो आपको घर बदला बदला लग रहा है। चेंज लग रहा है। हाँ नहीं, एक बार आया था जब मैं यहाँ पे ही बैठा था गर्मियों में, अच्छा बस तब तो ही हो गया वहाँ पर आया, तो बहुत प्यारा बना हुआ है। चेंजिंग भी की है ना हमने थोड़ी हाँ, इसमें, थोड़ी सी चेंज। अच्छा लग रहा है। बेड भी आपका अच्छा लग रहा है, बेड का कलर बहुत प्यारा है कॉम्बो में, बहुत शुक्रिया। नहीं बहुत प्यारा लग रहा है। साथ साथ मैं आपको घर का जो है ना पूरा टूर भी जो है वो करवा रहा हूँ। ये आ गया जी सेकंड बेडरूम यानी बच्चों का कमरा। यहाँ पे भी कर्टेन्स डले हुए थे और चेयर्स पड़ी थी, दो चेयर्स यानी 2 मास्टर बेडरूम में थे और 2 बच्चों वाले कमरे में, और साथ ही अलमारी और वॉशरूम, और ये एक पर्दों के पीछे से जाने का रास्ता है वॉशिंग एरिया में, 1 डे का वॉशिंग एरिया पीछे, और ये एक दीवान पड़ा होता है, और ये कपड़े हैंग करने वाला स्टैंड, और साथ ही ड्रेसिंग टेबल, और ये आंटी का बेड था। और कपड़ों का टैंग जो स्टैंड होता है ना हैंग करने वाला, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, मुझे बड़ा पसंद है। मेरा भी दिल है कि मैं मेरे घर में लेकर और मैं सारे कपड़े ना इसमें हैंग करूँ, कमरे में पड़ा होना अच्छा लगता है। और ये फ्रिज वाला एरिया है, फ्रिज के ऊपर भी आंटी ने बोल लगाई थी, 2 किचन के दरमियान में ना आंटी ने अपने फ्रिज को एडजस्ट किया हुआ है, तो ये भी अच्छी लग रही थी। मैं आपको जाके ना आंटी के बर्तन जो है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले आंटी की पता नहीं डिनर सेट कहते हैं कि डिनर सेट आंटी के पड़े हुए थे, और आंटी ने उनको ना सही नीचे अखबार पहले रखा हुआ था, उसके ऊपर आंटी ने ना सारे बर्तन रखे हुए थे, और वेल ड्रेस आंटी के बर्तन सब आंटी ने बड़े प्यारे अंदाज से सजाए थे, और बड़े क्यूट से थे। ये आ गया आंटी का टी सेट, और साथ ही आंटी ने ना ये भी चीज़ें रखी हुई ऊपर, पॉट, इसमें आप चीनी डाल सकते हो, पत्ती वगैरह ये चीज़ें डाल सकते हो, काली मिर्चें सूरज मिर्चें ही डाल सकते हो, और ये भी आंटी का पूरा ऊपर एक डिनर सेट था, और टीचर्स का मग है, ऊपर लिखा हुआ है टीचर, ये भी बड़ा प्यारा कस्टमाइज आंटी ने मेरे ख्याल से ना डिज़ाइन किया है। और ये भी आंटी की डिनर सेट की प्लेट्स है, और सामने मशीन है जिससे आप कुछ सलाद वगैरह बना सकते हो। ये भी आंटी का डिनर सेट है, और नीचे आंटी की कैबिनेट्स हैं, यहाँ पे आंटी ने चम्मच वगैरह रखे हुए थे। खैर मैंने आपको ये खोल के नहीं दिखाया। और उसके बाद दूसरी साइड है आंटी की, सामने इससे बिल्कुल सामने है ये अलमारी, और यहाँ पे आंटी ने मग्गे पहले नीचे रखे हुए थे, उससे ऊपर आंटी ने वाटर सेट रखा हुआ था अपना, और ये आंटी के मग्गे भी यहाँ बहुत प्यारे थे। अब इसके साथ वाला मैं अलमारी खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आंटी ने सारे गिलास रखे हुए थे अपने, जो बहुत प्यारे, सबसे जो मुझे अच्छे लगे थे सबसे नीचे वाले गिलास लगे थे, ये वाले, ये गिलास मुझे बड़े पसंद आए थे मुझे। उसके ऊपर आंटी ने ये वाले गिलास रखे थे, आंटी ने बड़ी तरतीब से रखे थे, नीचे कबाड़ लगा के ना ऊपर गिलास रखे थे कि मिट्टी भी ना चढ़े और साफ रहें चीज़ें। होता है ना कि मेहमान जल्दी आ जाए तो जल्दी जल्दी से फिर निकालते हैं, फिर बंदे को धोना पड़ता है, फिर बंदे को खुश करना पड़ता है, लेकिन आंटी ने पहली हर चीज़ तरतीब से रखी है ताकि जब मेहमान आए फटाफट निकालो और पानी डाल के रख दो, बस धोना ना पड़ेगा दोबारा। वैसे ही होना चाहिए, टाइम बचता है आपका। यहाँ पे पानी का एक वाटर सेट पड़ा हुआ था, साथ में आंटी कुछ प्लेट्स पड़ी हुई थी, साथ में जग था, और नीचे आंटी ने वैसे ही अखबार जो था ना वो लगाया हुआ था। और वैसे ही आंटी ने जो कैबिनेट्स बनाए ना वो शीशे के कैबिनेट्स थे, बहुत प्यारे थे। और आंटी ने ना यहाँ पे बॉल्स रखे हुए थे, शीशे की अलमारी ना अच्छे लगते हैं किचन में। ये आंटी हम ये ग्लास दिखा रही हैं, ये भी आंटी के ग्लास ना बहुत प्यारे थे। ये भी पूरा सेट है वाटर, पीछे जग भी पड़ा हुआ है इन ग्लासों का। नीचे भी आंटी के मग्गे थे, ये भी बड़े प्यारे थे, इनके ना ऊपर प्लेट्स भी थी। प्लेटों वाले हैं, ऊपर कैप है ना इनके। और ये जो मेरा डेकोरेशन है कि ये वाला डेकोरेशन वाले पॉट, ड्राई फ्रूट वगैरह रख लो, जो मर्जी रख लो। ये इधर ये ऐसा और एक ही मेरा जो उधर वो ग्लास जब पड़ेगा, ग्लास दिखाया इधर आओ, ये रेडी कर लिया था सारा। एक बस वो कार्टन डाल किया। अच्छा, सबसे ज़्यादा ग्लास जो किया है सबसे नीचे वाले ये सारे वो जैसे मैं कपड़े जल्दी से यूज करती ये डब्बे वैसे भी ज़रूरत होती है गाड़ी की, बहुत जरूरत होती है, चले जाए तो दिन वापस नहीं आते हैं। आंटी के बर्तन जो थे वो मैंने आपको दिखा दिए, और यहाँ पे अब आंटी ने जो है वो खाना लगा दिया। खाना वैसे मैं कहता हूँ आंटी की करी तो वैसे ही बड़ी मज़ेदार होती है, लेकिन इस दिन आंटी ने कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार बनाई थी, बहुत मज़ेदार बनाई थी आंटी ने करी, और चावलों के साथ खाने का तो और भी मज़ा आ रहा था। और आपको कड़ी में जब कोले की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो और ही मज़ा आता है। और यहाँ पे मैंने डाल लिया और बस अब मैं खाऊंगा, और मामा ने जो था मुझे डाल दिया था। मुझे ना कड़ी में ज़्यादा ही पकौड़े चलते हैं, और थिक थी तो और मज़ा आ रहा था खाने के।
ये भी मेरे कज़न है, ये यहाँ पे बातें वगैरह करते, मैंने ना ये वीडियो छुप के बनाई है। तो अभी मैं यहाँ पे ना ऐड करता हूँ कुछ क्लिप्स, वो क्लिप्स आप देखें आंटी के ना घर के टूर में ना आप लोगों को देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मामा की एक मामी थी, वो ना हलवा बहुत मज़ेदार बनाती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे हलवा बनाया है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और चाय के साथ मैं कहता हूँ और मज़ा आता है। बस आप अपना क्लिप्स इंजॉय करें।
बोले आज चलो अच्छा आंटी मतलब बर्तन ही बर्तन बरसात बर्तन ए बर्तन जिन्हें ना मैं बम से खोले ना बड़ा आंटी ना यहाँ पे बर्तन धो रही है, तो आंटी उसको कह रही है कि मैंने इसको बम से रहा देना। जब किचन में आओ बर्तन जब आओ हाँ, आंटी ने इसको बम से बर्तन रहा ने जान खा मारी है मान देने लगा ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर चढ़ी है। बर्तन धो लो कपड़े धो लो कोई बस। बात नहीं, आधी जिंदगी गुजर गई है, पूरी गुजर गई। हाय हाय ना कर ठीक है आंटी। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। थैंक यू सो मच बहुत मजा आया, आपने कड़ी बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया बहुत खोया मेहरबानी था। आप लोग मलाई वही बनी। वाला ठीक है आंटी, ये तो अल्लाह हाफिज़, वाला बहुत चलते हैं भाई, और घर जाके बात ये क्या करेंगे। यूं? ये कड़ी आपका यही तो मुझे मजा आता है। थैंक यू सो मच। आप बहुत क्यूट हो ना, इसीलिए इस तरह की बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया। फिर कब होगी? फिर कब आना है? अब आप आइएगा ना आंटी हमारे घर, आप लोगों ने रहना नहीं आते इधर ऊपर। बस पसंद आ रही है, फिर मिलते हैं, 3 दिन इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके 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 मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे हम सब। तीनों दिन एंजॉय करेंगे। अल्लाह खैर रखेगा। ओके अब्दुल रहीम फिर हैं दादों को सबको मेरा सलाम दो देना और इंशाल्लाह। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। चलिए हम लोग जो थे वो रात को आंटी के घर से आ गए थे। आंटी ने बहुत बहुत मज़ेदार खाने जो थे बनाए हुए थे। कौरमा बहुत मज़ेदार था आंटी का। आंटी की कड़ी जो थी ना वो सबसे आला थी, जो हम खाने के लिए गए थे। सही आंटी ने ना थिक तरह की ना बनाई थी कड़ी, और कड़ी में पकौड़े हैं वो तो मज़ा ही आता है। आंटी के पकौड़े बहुत मज़ेदार थे, आंटी ने बड़े अच्छे मज़ेदार किस्म के पकौड़े बनाए थे। आंटी के चावल भी बड़े मज़ेदार थे, सादा पुलाव नहीं बहुत प्यारा था। और आंटी ने हलवा बनाया था, और मैंने आपको दिखाया कि हलवा भी आंटी हलवा ना मेरी एक मामा की एक मामी है, उन्होंने बनाया था। चुप नहीं करती, बता नहीं आ रहा भाई बोल है, शोर मचा रही है, इधर लगी अपना खेल रही है और शोर बचाने लगी है साथ साथ। अब नहीं तुम्हारी आवाज है। तो उन्होंने ना हलवा भी बड़ा मजा बनाया हुआ था। खैर हम वहाँ से हो गए, और अब मैं करता हूँ इस ब्लॉग को ख़त्म। और आई होप इन दिस ब्लॉग, अगर आपको मेरी वाला ब्लॉग पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करें। डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।